जितनी तेजी से करण ने विक्रम को गले से दबोचकर जमीन पर दे पटका था, उसके बाद विक्रम काफी देर तक उठ नहीं पाया। उसके हाथों में कई खरोंचें आ गई। कहीं कोहनी से खून निकल रहा था तो कहीं माथे पर हल्का सा निशान बन चुका था। विक्रम की वर्दी भी मिट्टी मिट्टी हो चुकी थी। अब विक्रम का गुस्सा करण पर बुरी तरह फूटने वाला था। विक्रम जमीन से उठा और अपने मन ही मन में गुस्से से दहाड़ कर कहने लगा, ये कल का आया लड़का मुझ पर हाथ उठाएगा। इसने बहुत बड़ी गलती की है। एक तो एक तो मेरी बंदी पर बुरी नजर डालता, ऊपर से ये सब करता है। छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। अब तो तू गया बेटा। ये सरासर विक्रम की सरेआम बेइज्जती थी कि करण ने उसका गिरेबान पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया था। विक्रम उठा और करण की आंखों के सामने चला गया। देखते ही देखते उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली और करण के सर पर तान दी। विक्रम की यह हरकत देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। इस सिचुएशन में राशि काफी डर गई थी, क्योंकि अगर गलती से भी विक्रम गोली चला देता तो यह केस पूरी तरह बिगड़ सकता था। पीछे से राशि ने चिल्लाकर विक्रम को रोकने की कोशिश की। सर सर नो नो सर, स्टॉप। आप क्या कर रहे हैं? कंट्रोल योरसेल्फ सर, प्लीज। आप अपना कंट्रोल नहीं खो सकते सर। प्लीज गोली मत चलाइएगा, प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए। मगर विक्रम ने तो जैसे मानो अपने कानों में रुई डाली हुई थी। वो राशि की बात को सुन तक नहीं रहा था। उसके चेहरे पर करण के लिए खुन्नस मौजूद थी। करण के माथे पर विक्रम ने बंदूक रखी थी, मगर करण की आंखों में कोई डर नजर नहीं आ रहा था। वो बड़ी आसानी से सिचुएशन को हैंडल कर रहा था और विक्रम की आंखों में आंखें डालकर सीना तार कर उसके सामने खड़ा था। विक्रम गुस्से में चिल्लाकर करण की तरफ देखकर बोला, एक पुलिस वाले के गिरेबान में हाथ डालने की क्या सजा हो सकती है तू जानता है? अभी के अभी तुझ पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा सकता हूँ। अब तूने बहुत माथापच्ची कर दी। तेरा खेल खत्म हुआ बेटा, अब तू मेरे हाथ नहीं बचेगा। विक्रम की इन बातों से राशि डर गई। पीछे से राशि फिर से एक बार विक्रम को रोकते हुए बोली, सर जो भी बात है हम पुलिस स्टेशन जाकर कर सकते हैं। आप उसे अरेस्ट कर लीजिए सर, लेकिन ये सब मत कीजिए प्लीज। प्लीज सर, मेरी बात सुनिए आप। वहां पर सभी लोग इकट्ठा हो गए। उस ठेले के आसपास जितने भी लोग डिनर के लिए आए हुए थे, सभी लोगों ने विक्रम और करण के चारों ओर घेरा बना लिया। करण सरेआम पुलिस वालों से पंगा ले चुका था और करण की इस हिम्मत को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। विक्रम ने अपना कंट्रोल खो दिया था। करण बस इतना चाहता था कि उसे जबरदस्ती फंसाया ना जाए, इसलिए करण अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। मगर करण की बात की कोई वैल्यू नहीं थी। पुलिस वाले उसे जबरन थाने ले जाने की कोशिश में थे। एक तरफ करण की आंखों के सामने इतना कुछ हो रहा था, दूसरी तरफ करण अपने मन ही मन विक्रम को लेकर बहुत कुछ सोच रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही मुझे फंसा रहा हो, क्योंकि ये जब भी मुझे मिलता है लड़ता ही रहता है मुझसे। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे मुझे फंसाकर क्या मिलेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये उस दिन की दुश्मनी निकालना चाहता हो, पर कोई दुश्मनी निकालने के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं कर सकता। करण कंफ्यूज था, तो वो हर चीज को बारीकी से सोच रहा था। विक्रम और करण की मुलाकात इससे पहले जब भी हुई थी, उन दोनों की अनबन हुई थी, इसलिए करण विक्रम पर शक कर रहा था। करण इस बात का हल नहीं निकाल पा रहा था कि आखिरकार उसे फंसाने की साजिश किसने रची है। दूसरी तरफ मोनिका इस बात से डरी हुई थी कि कहीं करण के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। मोनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस चीज में क्या करना चाहिए। वो अपने मन ही मन में खुद से बोल रही थी, नहीं नहीं, करण करण किसी का मर्डर नहीं कर सकता। जितना मैं उसे जानती हूँ वो ऐसा नहीं है। जो लड़का सिर्फ मेरे चेहरे को देखकर समझ जाए कि मैं किसी मुसीबत में हूँ, वो मर्डर कैसे कर सकता है? जरूर करण को इस पर घसीटा जा रहा है, उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कौन? मोनिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी। इतने में ही इंस्पेक्टर राशि ने आकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया और मोनिका एकदम झिझक गई। उसने पीछे पलटकर देखा तो इंस्पेक्टर राशि उसकी आंखों के सामने थी। इंस्पेक्टर राशि ने बहुत देर तक मोनिका को देखा और उसके होलिये को नीचे से ऊपर तक घूरने लगी। इंस्पेक्टर राशि को कहीं ना कहीं अब करण पर गहरा शक होने लगा था, क्योंकि इंस्पेक्टर राशि की मुलाकात करण से अक्सर ऐसे ही हालातों में होती थी जब वो किसी न किसी प्रॉब्लम में होता था। कभी उस पर ड्रग्स के केसेस होते थे तो कभी किसी को मार गिराने के। थोड़ी देर मोनिका को पूरी तरह से निहार लेने के बाद राशि ने मोनिका से सवाल करते हुए कहा, तुम तो अच्छे घर की लगती हो, इसके साथ क्या कर रही हो? ऐसे लफंगे लड़कों के साथ घूमती हो? तुम जानती हो ना मर्डर किया इसने? मोनिका को राशि की बात पर गुस्सा आया। मोनिका ने राशि को जवाब देते हुए बोला, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है दैट ही इज क्रिमिनल, और जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता तब तक हम कैसे मान सकते हैं कि खून इसने किया है?
मोनिका ने राशि को बड़ी अकड़ में जवाब दिया था और मोनिका की ये अकड़ देखकर राशि को गुस्सा आ गया। वो बदले में मोनिका से बोली, तुम इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? तुम कैसे जानती हो उसे और कब से जानती हो? ये मेरा दोस्त है और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, मोनिका ने राशि से कहा। मोनिका की इस बात पर राशि ने बोला, किसी पर इतना अंधा विश्वास करना ठीक नहीं है। अगर उस पर चार्ज लगाए गए हैं तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर की है उसने। हो सकता है मर्डर भी किया हो। आप क्या बार बार मर्डर मर्डर बोल रही हैं? अभी तक ये साबित नहीं हुआ है, मोनिका ने गुस्से में आकर कहा। मोनिका राशि से गुस्से में बात कर रही थी जो राशि को बिल्कुल नहीं भा रहा था। इसी बात पर राशि मोनिका के करीब गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से में कहने लगी, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इसके साथ साथ तुम्हें भी अंदर कर दूंगी। पता ही होगा तुम्हें, क्रिमिनल के साथ रहने वाला भी क्रिमिनल ही कहलाता है। इस बात पर मोनिका ने फौरन राशि को जवाब दिया, इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ कि जब तक साबित नहीं हो जाता कि करण ने खून किया है तब तक करण क्रिमिनल नहीं है। इतनी दुनियादारी की समझ तो मुझे भी है, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं, मोनिका कट टू कट राशि को जवाब दे रही थी। मोनिका की आंखों में कॉन्फिडेंस था, वो मन ही मन घबराई हुई जरूर थी मगर राशि से नजरें मिलाकर बात कर रही थी। राशि मोनिका के इस रवैये को देखकर एक पल के लिए हैरान हो गई, क्योंकि मोनिका दिखने में जितने बड़े घराने की लग रही थी वैसे ही उसके बिहेवियर से भी वो काफी अलग और स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही थी। राशि जानना चाहती थी कि आखिर मोनिका है कौन और उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। इसी बात पर राशि ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर मोनिका से पूछा, फैमिली में कौन कौन है तुम्हारे, कहाँ रहती हो और तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जाहिर था कि मोनिका इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं देने वाली थी। मोनिका खामोश ही रही, वहीं राशि उसके जवाब का इंतजार कर रही थी मगर मोनिका ने अपना मुंह तक नहीं खोला। और इसी बात पर राशि ने फिर से एक बार मोनिका से कहा, ओ हेलो मैडम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैंने पूछा कहाँ रहती हो, अपने बारे में कुछ बताओगी? नहीं बताऊंगी, मोनिका ने राशि के मुंह पर कहा। तुम्हें पता भी है कि तुम पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रही हो, तुम्हें दुनियादारी की बहुत समझ है ना, तो ये नहीं पता कि पुलिस से कैसे बात करनी है, राशि ने गुस्से से भुनभुनाते हुए कहा। इस बार मोनिका ने कोई जवाब नहीं दिया, वो राशि को अपनी आंखों के सामने ही इग्नोर कर रही थी। मोनिका को जितना कहना था वो कह चुकी थी। अब मोनिका एकदम चुप रह गई, लेकिन मन ही मन मोनिका को भी गुस्सा आने लगा क्योंकि राशि बदतमीजी से मोनिका से बात कर रही थी। दूसरी तरफ विक्रम और करण की जंग अभी भी चालू थी। करण ने विक्रम को अपनी तरफ से समझाने की लाखों कोशिशें कर दी थी मगर विक्रम के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी अपनी बंदूक ताने करण की आंखों के सामने खड़ा था। मामला धीरे धीरे पेचीदा होते जा रहा था। सभी लोगों की आंखों में हैरत थी और मन में कई सारे सवाल उमड़ रहे थे। मोनिका के लिए करण को बचाना बेहद जरूरी था, इसलिए अब मोनिका चुप नहीं बैठने वाली थी। राशि को मोनिका ने जवाब दे दिए थे और कहीं ना कहीं राशि की बोलती भी बंद कर दी थी। सभी की नजर विक्रम पर थी। इसी बीच मोनिका अपनी जगह से कुछ कदम आगे चलकर विक्रम की तरफ जाने लगी। जब धीरे धीरे मोनिका विक्रम की तरफ आ रही थी तब अचानक विक्रम का ध्यान टूटा और उसकी नजर अचानक मोनिका की तरफ गई। विक्रम जरा दूरी पर मौजूद था, इस वजह से उसे मोनिका का चेहरा अभी तक साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही विक्रम को लगा कि कोई दूसरी तरफ से उसकी ओर आने की कोशिश कर रहा है, तब उसने वही बंदूक जो अभी तक करण के सर पर तानी हुई थी उसे करण के सिर से हटाकर मोनिका की तरफ कर दिया। मगर मोनिका बंदूक से डर नहीं रही थी। जब करण की नजर मोनिका पर पड़ी तो करण हैरान रह गया। करण ने मोनिका को दूर से ही रोकने की कोशिश की और कहने लगा, मिस मोनिका दूर हो जाओ, पीछे हट जाओ। आप यहाँ क्यों आ रही हैं? मैं सब कुछ संभाल लूंगा, प्लीज रुक जाओ, यहाँ मत आओ मोनिका आप। मगर मोनिका नहीं रुकी। वो विक्रम की तरफ बिना रुके लगातार बढ़ती ही जा रही थी। वहां पर जरा अंधेरा था तो मोनिका का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। विक्रम मोनिका को अपनी तरफ आते हुए देखकर बोला, ए लड़की, कौन हो तुम? वहीं पर रुक जाओ, मैं गोली चला दूंगा। देखो तुम्हें इन सब में पड़ने की जरूरत नहीं है, पीछे हो जाओ, मैंने कहा वहीं रुको। मगर मोनिका अभी भी नहीं रुकी। इससे पहले कि विक्रम का गुस्सा और ज्यादा भयानक रूप लेता और वो गोली चलाने की कोशिश करता, तभी हल्की सी रोशनी की किरण मोनिका के चेहरे पर पड़ी। जैसे ही मोनिका का चेहरा सामने आया, विक्रम की मानो जैसे रूह कांप गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला का खुला रह गया। विक्रम के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। तब तक मोनिका उसके काफी करीब आ चुकी थी। मोनिका भी बिना पलक झपकाए विक्रम को देख रही थी। मोनिका को देखते ही विक्रम के हाथ अपने आप नीचे हो गए और होठ थरथराने लगे।
करण, राशि और वहां पर मौजूद सभी लोग विक्रम का ये रूप देखकर हैरान हो गए, क्योंकि विक्रम किसी से भी नहीं डरता था, मगर मोनिका की एक झलक से विक्रम का वो हाल हो चुका था जो किसी ने सोचा तक नहीं था। करण इस बात से हैरान था कि विक्रम मोनिका को देखकर रुक क्यों गया। करण की आंखों के सामने मोनिका की पर्सनैलिटी धीरे धीरे सामने आ रही थी। थोड़ी देर पहले ही कुछ लफंगे लड़के भी मोनिका को देखकर इस तरह ही डर गए थे। ठीक अभी वैसा ही विक्रम के साथ भी हो रहा था। इससे पहले कि करण मोनिका से कुछ कहता या फिर मोनिका की तरफ आगे बढ़ता, विक्रम ने डरते हुए हकलाकर मोनिका से कहा, मोनिका मोनिका मैडम, आप यहाँ जैसा जैसा आप देख रही हैं वैसा कुछ नहीं है। आखिर कौन थी मोनिका? क्यों विक्रम मोनिका को देखकर चौंक गया था? क्या मोनिका करण को इस इल्जाम से बचा पाएगी? ये सब क्या हो रहा है यार? एक एक करके चीजें बिगड़ती क्यों जा रही हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोनिका का क्या राज है? ये सब क्या चल रहा है? अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ अजीब सा होते हुए देख करण अपने ही ख्यालों में कहीं उलझ सा गया और अपने ही आप से सवाल किए जा रहा था, मगर करण अपने सवालों के जवाब ढूंढने में नाकामयाब था। एक तरफ करण बौखलाया हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ विक्रम मानो जैसे मोनिका को देखने भर से ही कांपने लगा था। और राशि पूरी तरह हैरान थी कि मोनिका को देख लेने से ही विक्रम की सिट्टी पिट्टी गुम क्यों हो गई थी। कौन क्या करना चाहता है, कौन सही है, कौन गलत, कौन खेल रच रहा है, करण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी बेचैनी, थोड़ी चिंता और बहुत सारा कंफ्यूजन करण को घेरे हुए था। करण ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसे किस चीज में अभी सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक तरफ उसे इतनी बुरी तरह से फंसा दिया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ मोनिका की अलग अलग पर्सनैलिटी उसके सामने नजर आ रही थी। इससे पहले कि करण कुछ और सोच पाता या मोनिका से कुछ कह पाता, मोनिका दौड़ती हुई सीधे करण के पास आ गई और चिंता भरे लहजे में करण से कहने लगी, तुम ठीक तो हो ना करण? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? और ये सब क्या हो रहा है? और ये लोग क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? तुमने कुछ नहीं किया ना? मोनिका करण के पास आते ही मानो जैसे टूट पड़ी। करण ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहने लगा, रिलैक्स मिस मोनिका, आई एम टोटली फाइन बाबा। तुम जरा भी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम शांत रहो प्लीज, तुम इतना घबराओ मत। मोनिका की आंखों में करण अपने लिए परवाह देखकर कहीं ना कहीं अच्छा महसूस कर रहा था, मगर अभी भी करण मोनिका को समझ नहीं पा रहा था। मोनिका ने अपनी पर्सनैलिटी से करण को इतना असमंजस में डाल दिया था, करण तय नहीं कर पा रहा था कि वो मोनिका को हौसला दे या फिर उससे सवाल करे। इससे पहले कि करण मोनिका को कुछ और समझाता, मोनिका करण को ऊंची आवाज में बोलने लगी, तुमने कुछ नहीं किया है ना? चलो घर चलते हैं। इसी बीच करण ने मोनिका को समझाते हुए हल्की आवाज में कहा, नहीं मिस मोनिका, अभी हम घर नहीं जा सकते। मेरा मतलब है कि मैं अभी घर नहीं जा सकता। अभी के लिए मुझे इन लोगों के साथ पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। पर प्लीज आप घर जाओ और अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी आपसे मिलूंगा और मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, सब ठीक है। नहीं। इससे पहले कि करण अपनी बात पूरी करता, मोनिका ने बीच में करण को टोक दिया और खुद करण की तरफ आंखें दिखाकर बोलने लगी, अरे ऐसे कैसे घर चली जाऊं? मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। मैं इस तरह तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ यार? मैं भी तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलूंगी। करण मोनिका की जिद अच्छी तरह से समझता था, फिर भी करण ने मोनिका को रोकना चाहा और मोनिका से कहने लगा, नहीं आप मेरे साथ नहीं चल सकती, प्लीज समझने की कोशिश करो। आप चुपचाप घर जा रही हो, आपका साथ चलना सही नहीं होगा। आप घर जाओ, मैं कह रहा हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मोनिका ने करण की बात नहीं मानी और जिद पर अड़कर कहने लगी, नहीं मतलब नहीं, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो मैं चलूंगी, और जो मैंने एक बार कह दिया वो मैं करूंगी। तुम मुझे अपने साथ चलने से रोक नहीं सकते। करण के लिए मुश्किल हो गई थी, वो मोनिका को अपने साथ ले जाता या खुद पहले इन सब चीजों को हैंडल करता, मगर कहीं ना कहीं करण खुश था कि मोनिका उसके साथ उसकी प्रॉब्लम में उसका साथ देने के लिए तैयार है। अचानक इस पूरी भीड़ में कोई करण को ऐसे दिखा था जो उसे सपोर्ट कर रहा था। दूसरी तरफ तो विक्रम इस तरह खड़ा था मानो जैसे उसे किसी चीज का गहरा सदमा लग गया हो। ना वो कुछ बोल रहा था, न कोई एक्शन कर रहा था, बस बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर कभी मोनिका को देख रहा था तो कभी करण को गुस्से में निहार रहा था। मगर मोनिका के सामने विक्रम करण को कुछ नहीं कह पाया। दूसरी तरफ राशि कंफ्यूज थी और कहीं ना कहीं राशि को इस बात से और ज्यादा परेशानी हो रही थी कि मोनिका उसे करारा जवाब दे गई और मोनिका के अंदर बहुत अकड़ है। इसी बात पर राशि को गुस्सा आया और वो तेजी से चलकर मोनिका के पास गई, इससे पहले कि करण और मोनिका अपनी बातें आगे बढ़ाते। इसी बीच राशि मोनिका की तरफ देखते हुए बोली, देखो तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन नहीं चलोगी, हमारे साथ सिर्फ करण चलेगा।
इस बात पर मोनिका बिगड़ गई और बदले में राशि से कहने लगी, थोड़ी देर पहले आप ही तो मुझसे कह रही थी कि तुम भी क्रिमिनल हो क्योंकि तुम इसका साथ दे रही हो, तो अगर अब करण पुलिस स्टेशन जा रहा है तो मैं भी उसके साथ चलूंगी। मोनिका की आंखों में कहीं भी डर नजर नहीं आ रहा था। मोनिका इतनी आसानी से एटीट्यूड में राशि, विक्रम और बाकी सभी लोगों के सामने बातें कर रही थी मानो जैसे उसके लिए यह बहुत मामूली बात हो। करण के लिए उसकी आंखों में चिंता जरूर थी, मगर इस सिचुएशन से मोनिका कॉन्फिडेंट थी। मोनिका बचपन से ही ऐसी थी। उसके परिवार ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था और डरना तो मानो जैसे उसके परिवार ने उसे कभी सिखाया ही नहीं था। मोनिका के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस और दूसरे के सामने अपनी बात रखने का टैलेंट था। उसके सामने अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाती थी और मोनिका के इस कॉन्फिडेंस के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो एक बहुत बड़ी पावरफुल और रईस खानदान से बिलोंग करती थी। उसके पापा ने उसे कभी भी झुकना नहीं सिखाया था। उसकी हर जिद बचपन में एक चुटकी बजाते ही पूरी हो जाया करती थी। उसने कभी भी जिंदगी में किसी चीज को हारा नहीं था। राशि को गुस्सा आया और उसने अपनी आवाज ऊंची कर दी और बदले में मोनिका से बोल उठी, तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? न ये हमारी बात सुन रहा है और अब ऊपर से तुम भी आनाकानी कर रही हो। तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो? पुलिस का डर भी नहीं है तुम दोनों के अंदर? राशि की इसी बात पर मोनिका ने अपने एक जवाब से राशि का मुंह बंद कर दिया। डरता वो है जिसने गलत किया होता है, और जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम क्यों डरें? इसी बात पर राशि फिर से भड़क उठी। कुछ देर मोनिका की बात सुनने के बाद पहले तो वो खामोश रही। थोड़ी देर बाद एक लंबी सांस खींचते हुए फिर से कहने लगी, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती, दैट्स इट, और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हारे दिमाग के पुर्जे ढीले हो चुके हैं क्या? तुम्हें पता है ना कि तुम एक क्रिमिनल का साथ दे रही हो? देखो मैं तुम्हें बार बार दोहरा रही हूँ, ये जो तुम कर रही हो ना बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। मोनिका कुछ नहीं बोली, वो बस गुस्से में राशि को देर तक निहारती रही। राशि और मोनिका की बहस लगातार होती जा रही थी। मोनिका और राशि की अनबन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों में पिछला कोई पुराना गहरा रिश्ता हो। उन दोनों की ही आंखों में एक दूसरे को देखकर पहली मुलाकात में ही इतनी नफरत पैदा हो चुकी थी जैसे किसी दो पुराने दुश्मनों के बीच में सदियों से होती है। क्या मोनिका और राशि के बीच सच में कोई रिश्ता था? अगर वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे तो कैसे? वहीं पास खड़ा विक्रम ये सब सुन रहा था और कहीं ना कहीं विक्रम की आंखों में मोनिका को लेकर एक डर अभी भी मौजूद था। वो मोनिका को मानो जैसे किसी भी चीज से नाराज नहीं कर सकता था। उसने दूर से ही राशि को बड़ी बड़ी आंखों से घूरा, दूर से ही राशि को कुछ कहने का इशारा कर रहा था। यार यार ये लड़की मुझे मरवाएगी, ये फालतू में मिस मोनिका से पंगा ले रही है, मुझे इसे रोकना होगा वरना वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इतने में ही विक्रम ने दूर से ही राशि को अपनी ओर आने का इशारा किया। राशि विक्रम के इस ऑर्डर को इग्नोर करना चाहती थी मगर उसने नहीं किया और वो पीछे पलटकर विक्रम की तरफ चली गई। राशि के आते ही विक्रम ने बिना देर किए तुरंत राशि के कानों में फुसफुसाते हुए कह दिया, अगर वो इस लड़के के साथ जाना चाहती है तो जाने दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? दोनों साथ में हैं, हम दोनों को हिरासत में ले सकते हैं ना, इट्स नॉट अ बिग इशू। विक्रम राशि का सीनियर था और विक्रम जो भी कहे वो राशि को सुनना पड़ता था। विक्रम राशि को पसंद जरूर करता था मगर विक्रम हमेशा वही करता था जो उसका मन हो और जो उसे ठीक लगे। राशि कभी भी विक्रम से पलटकर कुछ नहीं कह पाती और इस केस को विक्रम ही हैंडल कर रहा था तो राशि का हक कुछ इसलिए भी नहीं बनता था कि वो इस केस में अपनी टांग अड़ा सके। विक्रम और राशि अच्छे दोस्त भी थे, इसी नाते राशि ने विक्रम से पूछना चाहा और कहने लगी, लेकिन ये लड़की कौन है? क्या है इसका बैकग्राउंड? कहां से आई है? हमें नहीं पता ना, और बिना किसी इल्जाम के हम उस लड़की को थाने नहीं लेकर जा सकते हैं, वो भी इतनी रात में। विक्रम ने राशि को आंखें दिखाई और कहने लगा, मिस राशि ये मेरा केस है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इसे कैसे हैंडल करना है। जो मैं कह रहा हूं डू दैट प्लीज। इससे ज्यादा राशि विक्रम से क्या ही कह सकती थी। उसके बस में जितना था उसने कह दिया था, लेकिन विक्रम उसकी बात कहाँ ही सुनने वाला था। विक्रम की बात सुनकर राशि ने सहमति से अपनी गर्दन हिलाई और वो करण के पास चली गई। मोनिका और करण दोनों ही पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार थे। करण ने भी कहीं ना कहीं मान लिया था कि मोनिका को भी पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए क्योंकि मोनिका बहुत जिद कर रही थी। इंस्पेक्टर राशि तुरंत आकर करण से बोली, अब आपको चलना पड़ेगा, और हाँ ठीक है दोनों चलो। इससे पहले कि सभी लोग गाड़ी की तरफ जाते करण ने अचानक राशि से बोल दिया, मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूं मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? राशि ने तुरंत करण से पूछा। करण थोड़ी देर रुका और उसके पीछे झाड़ियों की तरफ झांक कर देखा और फिर राशि से नजर मिलाते हुए कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ देर से कोई हमारा पीछा कर रहा है। और फिर पास में मौजूद झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए राशि से कहने लगा, वहां दिखा था मुझे कोई, मैं एक बार वहां जाकर देखना चाहता हूँ अपनी तसल्ली के लिए, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। राशि को करण की बात पर यकीन नहीं था
क्योंकि करण अभी तक जो भी राशि से कह रहा था वो बात राशि को खटक ही रही थी। इसलिए बहुत लाजमी था कि राशि करण की बात पर यकीन न करे। राशि ने जवाब देते हुए कहा, देखो, हर बात पर ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तुमने ऑलरेडी बहुत देर कर दिया। चलो चुपचाप गाड़ी में बैठो तुम। अरे लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि मैं साथ चलूंगा, बस 2 मिनट लगेंगे मुझे, करण ने कहा। करण की इस बात पर राशि को गुस्सा चढ़ा और उसने एक लंबी सांस खींच ली। थोड़ी देर चुप रहने के बाद चिढ़कर राशि करण से बोलने लगी, हाँ ठीक है, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा देर मत लगाना। और अगर ज्यादा होशियारी करने की जरूरत की या भागने की कोशिश की तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। डोंट वरी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर, करण ने राशि को जवाब दिया। इतना कहते ही करण पलट गया और सीधे झाड़ियों की तरफ जाने लगा। जिस जगह पर वो लोग मौजूद थे वो जंगल नुमा जगह थी। वहां पर कई रेस्टोरेंट और ठेले मौजूद तो थे, मगर एरिया जरा सुनसान टाइप था। करण धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ जा रहा था, पर करण को कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा था कि जो आंखें थोड़ी देर पहले उस पर अपनी नजर गड़ाए हुए थी और उसे बार बार चुपकर देख रही थी, अब कहीं ना कहीं इस भीड़ में मौजूद थी, जिस भीड़ का हिस्सा अभी करण था। सभी लोगों को करण देख रहा था, महसूस कर रहा था, मगर उसकी नजरें किसी पर शक नहीं कर पा रही थी। करण कंफ्यूज था, आखिर किसकी नजरें करण पर थी? क्या था विक्रम और मोनिका का राज? क्या मोनिका और राशि में कोई गहरा रिश्ता था? क्या करण झाड़ियों के पीछे किसी शख्स को ढूंढ पाएगा? करण, करण तुम वहां क्यों जा रहे हो? वहां कोई नहीं है, अचानक मोनिका ने करण से कहा। मोनिका करण को झाड़ियों के पीछे जाने से रोक रही थी, क्योंकि मोनिका को ऐसा लग रहा था कि करण को कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन करण एक बार अपनी तसल्ली करना चाहता था। उसने मोनिका को जवाब देते हुए कहा, अगर वहां कोई था तो पता चल जाएगा, मैं एक बार जाकर बस देखना चाहता हूँ। डोंट वरी, आप डरो मत, यही रुको, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, वो तुम्हारा वहम होगा, मैं कह रही हूँ ना, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ना वहां कितना अंधेरा है, मोनिका ने फिर से करण को रोकते हुए कहा। करण ने मोनिका के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहने लगा, मैं बस यूं गया और यूं आया, ठीक है? करण की जिद के सामने कोई भी नहीं बोल सकता था। मोनिका के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। राशि पहले तो बहुत देर तक सोचती रही कि उसे करण को परमिशन देनी चाहिए या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद आखिरकार राशि ने करण को झाड़ियों के पीछे जांच पड़ताल करने की इजाजत दे दी। मगर राशि मन ही मन ये बात भली भांति जानती थी कि करण बहुत चालाक किस्म का लड़का है। वो वहां से भागने की कोशिश जरूर कर सकता है, इसीलिए राशि ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती थी। करण ने राशि की तरफ देखा, वो मुस्कुराया और झाड़ियों की तरफ जाने लगा। करण जा ही रहा था कि तभी राशि ने पास में खड़े एक हवलदार को करण के पीछे जाने का इशारा कर दिया। हवलदार ने राशि की तरफ हाँ में गर्दन हिलाई और वो भी करण के पीछे जाने लगा। अचानक चलते चलते करण रुक गया। उसने पीछे पलट कर देखा और राशि की तरफ स्माइल पास की, फिर धीरे धीरे राशि के नजदीक आ गया। इससे पहले कि राशि उससे कुछ पूछती, वो राशि के करीब जाकर उसके कानों में हल्के से बोल पड़ा, खूबसूरत लड़कियों पर ज्यादा गुस्सा जचता नहीं है, इसलिए आपको भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। स्माइल करते हुए आप ज्यादा अच्छी लगती है मैडम। इतना कहकर करण राशि की तरफ एक स्माइल देकर आगे चला गया। राशि हैरान हो गई। राशि करण से कुछ कह नहीं पाई और बहुत देर तक खामोश रही। करण को जाता हुआ देख राशि अपने आप से मन में बोली, ये कैसा लड़का है, ऐसी सिचुएशन में भी इसको मजाक सोच रहा है। सीरियसली, ऐसा लड़का पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। फ्रस्ट्रेट होते हुए इंस्पेक्टर राशि ने सोचा। राशि करण की बातों से हैरान जरूर थी, मगर कहीं ना कहीं राशि को मानो जैसे मन ही मन एक पल के लिए करण की बात अच्छी लगी और उसका चेहरा शर्म से हल्का सा लाल हो गया। राशि ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर करण की बात ही कुछ ऐसी थी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। फिर राशि ने फौरन इधर उधर देखा तो सभी की नजरें उसके चेहरे पर थी, इसलिए उसने झट से अपने चेहरे का भाव बदल दिया और फिर से अपना चेहरा रूड बना लिया। पास खड़ी मोनिका करण और राशि की यह हरकत अच्छी तरह से देख रही थी। ये सब देखकर मोनिका को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि करण इतने पास से राशि के कानों में कुछ बोल कर गया था। ये बात मोनिका को खटक रही थी। दूसरी तरफ से विक्रम गुस्से में बड़बड़ा रहा था, क्योंकि वो राशि के इतने करीब किसी को भी नहीं देख सकता था। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन मोनिका के देखने भर से ही जिस तरह उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, वो कुछ कर नहीं सका। उसने जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल किया और राशि की तरफ चला गया और धीरे से राशि को कहने लगा, ये तुम क्या कर रही हो मिस राशि? लेकिन अब मैंने क्या किया सर? राशि ने चौंकते हुए जवाब दिया, तुमने उस लड़के को जाने की परमिशन कैसे दी, वो भी बिना मुझसे पूछे? थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें समझाया ना कि ये मेरा केस है और मैं इसे अपनी तरह से हैंडल करूंगा, तो तुम्हें समझ नहीं आता या तुम जानबूझकर ऐसा करती हो? विक्रम ने गुस्से में आकर राशि से कहा। इसी बात का जवाब देते हुए राशि विक्रम से बोली,
वो नहीं भागेगा सर, और मैंने उसके पीछे हवलदार को भेजा है। थोड़ी देर में आता ही होगा वो, डोंट वरी। और अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। आगे विक्रम राशि से कुछ नहीं बोल पाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बस खड़ा रहा और करण का इंतजार करने लगा। करण जैसे जैसे झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसका दिमाग अलग अलग ख्यालों से खेल रहा था। कभी वो मोनिका के बारे में सोच रहा था तो कभी झाड़ियों के पीछे कौन है या था, इस बात की चिंता उसे खाए जा रही थी। करण झाड़ियों के उस पार गया तो वहां कोई भी नहीं था, और न ही करण को वहां पर कोई भी सबूत मिला। इधर उधर करण ने एक दो बार देखा भी, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर न चाहते हुए भी करण को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। करण वापस आने लगा और उसके साथ हवलदार भी उसके पीछे ही था। दूर से ही करण सभी लोगों को देख रहा था। तभी उसकी नजर अचानक मोनिका पर पड़ी। वो अपने आप से बोलने लगा, मोनिका? मिस मोनिका और इंस्पेक्टर विक्रम एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मुझे इस बारे में मोनिका से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे सच पता होना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किससे किसका क्या रिश्ता है और मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। और ऊपर से किसी ने मुझे इस केस में फंसा दिया है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना सोचते सोचते करण वापस आ गया। इससे पहले कि करण किसी से कुछ कहता, इंस्पेक्टर राशि ने करण से पूछ डाला, क्या हुआ? कौन था वहां? कुछ पता चला तुम्हें? राशि का जवाब देते हुए करण ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वहां कोई नहीं था, शायद मेरा वहम होगा। अब मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा था ना कि आप लोगों के साथ चलूंगा, तो बस चलो। इसी बात पर विक्रम बिगड़ गया और करण से कहने लगा, अगर ऐसा था तो वहां जाने की जरूरत क्या थी? फालतू में हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। तुझे क्या लगता है कि ये सब करने से तू बच जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। विक्रम धीरे धीरे करण से ये कह रहा था क्योंकि उसके अंदर अभी भी मोनिका का डर भरा हुआ था। मोनिका दूर खड़ी थी। इससे पहले कि करण कुछ और जवाब देता, मोनिका सीधे सीधे दौड़कर करण के पास आ गई और करण से कहने लगी, क्या हुआ? क्या हुआ करण? कौन था वहां? तुम्हें कुछ पता चला? नहीं नहीं, वहां कोई भी नहीं था। मुझे लगता है कि शायद मुझे कुछ गलत फहमी। अभी तक करण ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इसी बीच मोनिका ने करण को रोकते हुए कह दिया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि ये जरूर तुम्हारी गलत फहमी है, पर तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। देखा तुमने? देखा वहां कोई भी नहीं था। मैं तुम्हें कब से यही समझाने की कोशिश कर रही थी। फालतू में तुम वहां गए। कितना अंधेरा है वहां, अगर कुछ हो जाता तो? अपनी परवाह तो करनी चाहिए ना कम से कम। रिलैक्स रिलैक्स मोनिका, देखो मैं ठीक हूँ, करण ने मोनिका से कहा। मोनिका के चेहरे पर अजीब किस्म की शिकन नजर आ रही थी। वो करण की परवाह तो कर रही थी, मगर उसकी बातों से और उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो करण से कुछ छुपा रही है। करण ये सब नोटिस कर रहा था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद करण ने चुपके से मोनिका के कान में कहा, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ? पहले तो मोनिका करण को बहुत देर तक देखती रही, मानो जैसे वो करण को ना कह देना चाहती हो, लेकिन वो ना नहीं कह पाई और करण से कहने लगी, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सॉरी, मैं दोबारा वही बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ देर पहले जिन लफंगे लड़कों को आपने देखा था, आप उनको सच में नहीं जानती? मेरा मतलब है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप उन्हें जानती हो पर याद नहीं आ रहा हो। मोनिका को करण की यह बात बुरी लगी। वो थोड़ी देर खामोश रही और फिर उसने करण को जवाब देते हुए जरा चिढ़कर बोला, अरे तुम बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मैंने कहा ना कि मैं उन लफंगे लड़कों को नहीं जानती हूँ। क्या तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। करण को मोनिका पर अब शक होने लगा था, क्योंकि करण को अंदर ही अंदर ये लग रहा था कि जैसे मोनिका उन लफंगे लड़कों को जानती है और जानबूझकर उसके सामने न जानने का नाटक कर रही है। लेकिन करण इस वक्त कंफ्यूज था। रात बहुत हो चुकी थी और इस ठेले के पास सभी लोगों को बहुत वक्त भी हो चुका था। अब सारी चीज धीरे धीरे सॉर्ट हो चुकी थी। करण और मोनिका का पुलिस स्टेशन जाने का टाइम भी हो चुका था। इसी बात पर राशि ने करण और मोनिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों की बातें अब पूरी हो गई हो तो अब चलें? करण ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और मोनिका को भी आगे चलने का इशारा किया। सभी लोग गाड़ी की तरफ जाने लगे। मोनिका का चेहरा उतरा हुआ था। करण बार बार मोनिका के चेहरे पर नजर डाल रहा था। मोनिका के चेहरे को देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे वो मन ही मन घबराई हुई है और करण से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। गाड़ी दूर खड़ी थी, सभी लोग आगे आगे जा रहे थे। करण और मोनिका इंस्पेक्टर राशि और विक्रम के जस्ट बगल में थे। करण के दिमाग में एक साथ अभी भी कई सारे सवाल चल रहे थे। तभी अचानक करण के दिमाग में एक हल्की सी हलचल होने लगी, मानो जैसे उसे अचानक से कुछ याद आ गया हो। वो तुरंत अपने मन ही मन खुद से बोलने लगा, मुझे वहां पर एक अजीब सी खुशबू आई थी। वो खुशबू किसी लड़की की लग रही थी, क्योंकि ऐसे परफ्यूम लड़के यूज नहीं करते। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां पर कोई लड़की, लेकिन वहां पर कौन लड़की हो सकती है?
और कोई लड़की मेरे पीछे। करण बहुत देर तक सोचता रहा पर इस बात का कोई भी हल नहीं मिला। तभी अचानक करण ने फिर से अपने ही आप से कहा, ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई मोनिका का पीछा कर रहा हो। क्योंकि क्योंकि कोई लड़की मेरा पीछा क्यों करेगी? मैं तो यहाँ किसी को जानता तक नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई मोनिका का पीछा कर रहा है तो कौन है वो? मोनिका मुझसे क्या छुपा रही है? क्या सच में ऐसा है या फिर मैं बेवजह मोनिका पर शक कर रहा हूँ? ये सारी चीज रिलेट कर रही हैं। पहले किसी का हमारा पीछा करना, फिर अचानक पुलिस का आ जाना, किसी का मुझे फंसाना। लेकिन ये सब, इसके पीछे कौन हो सकता है? कौन कर रहा है ये सब और क्यों? मुझे मुझे सब पता लगाना ही पड़ेगा। ये सब सोचते सोचते कब करण और मोनिका पुलिस की जीप के पास आ गए थे उन्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि करण अपने विचारों में इतना खोया हुआ था। कभी वो मोनिका को देख रहा था तो कभी विक्रम पर अपनी नजर डाल रहा था, मगर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ पाया। तभी अचानक राशि की आवाज आई, तुम दोनों पीछे बैठ जाओ। करण ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और वो मोनिका के साथ जीप के पीछे बैठ गया। उन दोनों के साथ एक हवलदार भी बैठा हुआ था। अंदर ही अंदर मोनिका ये बात समझ गई थी कि करण को उस पर शक हो रहा है, इसलिए अब वो करण के सामने कुछ ज्यादा नहीं बोल रही थी और जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक स्माइल रखने की कोशिश कर रही थी। इतने में ही जीप चलने लगी और करण बस सोचता ही रह गया, आखिर उन झाड़ियों के पीछे खुशबू किसकी थी? क्या वाकई कोई मोनिका का पीछा कर रहा था? क्या गाड़ी चल रही थी। विक्रम और राशि आगे की सीट पर बैठे हुए थे। दोनों के बीच में ही खामोशी छाई हुई थी। ना ही विक्रम राशि से कुछ कह रहा था, ना ही राशि विक्रम से कुछ पूछना चाहती थी, मगर दोनों के अंदर अपने अपने हिस्से के सवाल हलचल मचाए हुए थे। विक्रम तो मानो जैसे खामोश हो गया था। इस तरह से खामोश राशि ने विक्रम को आज से पहले कभी नहीं देखा था। अब राशि विक्रम से उसकी खामोशी की वजह पूछना चाहती थी, लेकिन राशि विक्रम के गुस्से को भी जानती थी, इसलिए बहुत चुप थी। मगर थोड़ी देर बाद आखिरकार विक्रम के हैरानी भरे चेहरे को देखकर राशि ने विक्रम से पूछा, सर सर आप ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कि आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। विक्रम अपने ख्यालों में कहीं गुम था। उसने राशि की आवाज नहीं सुनी, इसलिए कुछ जवाब भी नहीं दिया। राशि को लगा कि विक्रम अभी बात करने के मूड में नहीं है। वो कुछ देर चुप रही, मगर बहुत देर तक विक्रम खामोश था। अचानक राशि ने फिर से एक बार विक्रम का ध्यान तोड़ते हुए कहा, सर सर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आर यू ओके? इस बार राशि की बातों से विक्रम का ध्यान टूटा और वो जरा झिझक गया और फौरन राशि से कहने लगा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? नहीं, वो आप मुझे बस थोड़ा लॉस्ट लग रहे थे तो मुझे लगा मुझे पूछना चाहिए तो बस, राशि ने विक्रम से कहा। इसी बात पर विक्रम ने जवाब देते हुए राशि की तरफ देखा और बोलने लगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई एम रियली फाइन। विक्रम ने राशि से कह तो दिया था कि वो एकदम ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। विक्रम मन ही मन बहुत घबराया हुआ था। उसके माथे पर आया पसीना, उसका कंफ्यूजन, उसकी चिंता उसके चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। दूसरी तरफ मोनिका और करण के बीच भी एक अजीब सी खामोशी मौजूद थी। करण कहीं अपने ख्यालों में मग्न था तो मोनिका अपने मन ही मन कई सवालों से जूझ रही थी। न वो करण को ठीक तरह से समझ पा रही थी, न ही कुछ अपने बारे में करण को बता पा रही थी। दूसरी तरफ करण मोनिका से अब तक कई सारे सवाल कर चुका था, मगर वो मोनिका के किसी भी सवाल के जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो पाया था। करण मोनिका से हर एक छोटी चीज का जवाब चाहता था, जिस चीज ने करण को अंदर से बहुत कंफ्यूज किया था। मगर हर बार करण इस बात से रुक जा रहा था कि कहीं मोनिका बुरा न मान जाए। जब मोनिका और राशि की अनबन हुई थी तब करण ने इस बात को नोटिस किया था कि राशि और मोनिका एक दूसरे को देखकर बहुत चिढ़ रहे हैं। वो एक दूसरे को अपनी नज़रों के साथ सामने देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, जो करण को काफ़ी अजीब लगा। करण अपने सवालों के जवाब चाहता था तो उसने ठान लिया था कि भले ही मोनिका ज़रा नाराज़ भी हो जाए, लेकिन अब वो अपने सवालों के जवाब ढूंढ कर ही दम लेगा। उसने चलती गाड़ी में अचानक मोनिका से सवाल किया, वैसे मिस मोनिका, क्या आप इंस्पेक्टर राशि को पहले से जानती हैं? करण के इस सवाल ने मोनिका के चेहरे के भाव बदल दिए और वो एक पल के लिए चौंक गई। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मोनिका ने जरा हकलाते हुए करण से कहा, नहीं नहीं तो मैं नहीं जानती, मैं तो पहली बार मिल रही हूँ। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उन्हें जानती हूँ? इस बात पर करण ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो अलग बात है। एक के बाद एक करण की तरफ से आता हुआ हर सवाल मोनिका के चेहरे को और ज्यादा पेचीदा बना रहा था। करण ये सब जानबूझकर कर रहा था, क्योंकि जब से मोनिका के साथ अजीब अजीब चीजें हो रही थी तब से ही करण मोनिका को शक की निगाहों से देख रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं जानती किसी को पहले से। बहुत सारे सवाल पूछने के बाद भी करण रिलैक्स था
उसके सिर पर इतना बड़ा इल्जाम लगा था, मगर फिर भी उसके चेहरे पर टेंशन नजर नहीं आ रही थी। वो कंफ्यूज जरूर था, मगर उसके मन में मोनिका और बाकी चीजों को लेकर सवाल थे। खून का लगा इल्जाम करण को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहा था, और मोनिका अब जानना चाहती थी कि करण एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा है, मगर उसे अपनी टेंशन ही नहीं है। इसी बात पर करण ने फिर से कहा, एक और सवाल है मेरा आपसे, सच सच जवाब देना। मोनिका कंफ्यूज थी और थोड़ा डर भी गई थी कि अब न जाने करण ऐसा क्या सवाल कर दे जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाए। मोनिका ने हाँ में गर्दन हिलाई। तभी करण ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आखिरकार मोनिका से पूछ डाला, जब मैं इंस्पेक्टर राशि से बात कर रहा था तो क्या तब आपको बुरा, अब मेरा मतलब है कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम हो रही थी क्या? इस बात पर मोनिका तुरंत बोली, मुझे क्यों बुरा लगेगा भला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। पक्का ना? बुरा नहीं लगा? आप मुझे बता सकती हो अगर कुछ ऐसा है तो। करण ने फिर से एक बार मोनिका को परेशान करते हुए बोला। करण जानबूझकर ये सब कर रहा था ताकि मोनिका अपने मुंह से कुछ राज बाहर निकाले कि आखिरकार वो क्या छुपा रही है, मगर मोनिका भी काफी समझदार लड़की थी। मोनिका ने अपनी बात पर जोर देते हुए करण से कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से। मोनिका ने साफ साफ झूठ बोल दिया था, मगर उसका चेहरा बता रहा था कि अंदर ही अंदर उसे प्रॉब्लम हो रही है। पर मोनिका करण के सामने अपने मन के भाव को अपने चेहरे पर बिल्कुल नहीं लाना चाहती थी। थोड़ी देर के लिए करण और मोनिका के बीच एक बार फिर से खामोशी छा गई। करण चुप था और मोनिका अपने आप से बोलने लगी, इसके सामने इतना कुछ हो गया, मगर उसने मुझे कुछ पूछा क्यों नहीं? जिस तरह से विक्रम मुझे देखकर हैरान हो गया था, उसके बारे में मुझसे कुछ क्यों नहीं पूछ रहा है? इसके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? आखिर ये क्या सोच रहा है अभी? मोनिका का यह सब सोचना बहुत लाजमी था, क्योंकि करण कुछ ऐसा ही कर रहा था। अपने आप से करण मोनिका के बारे में बहुत कुछ पूछ चुका था, लेकिन वो साफ साफ मोनिका को विक्रम के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा था, और मोनिका को यह बात कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी। एक लंबी चुप्पी के बाद मोनिका ने हल्की आवाज में करण से कहा, वैसे मैं भी तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल पूछ सकती हो, बोलो क्या पूछना चाहती हो आप? करण ने तुरंत मोनिका को जवाब दिया। मोनिका ने राशि और विक्रम की तरफ एक नजर डाली और थोड़ी देर की चुप्पी के बाद करण से कहने लगी, इतना कुछ हो गया तुम्हारी नजरों के सामने, लेकिन तुमने उससे जुड़ा कोई सवाल नहीं किया। मेरा मतलब तुम्हें मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानना है? जो भी चीज हो रही है तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा अजीब है? क्या तुम्हें नहीं जानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरे परिवार वाले क्या करते हैं? करण मोनिका की इस बात पर पहले तो हंस पड़ा और थोड़ी देर रुकने के बाद मोनिका से बोल पड़ा, मैंने आपसे पूछा था लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया, और मेरा मानना है कि जब सामने वाला तुम्हें बताना नहीं चाहता है तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उसकी बातों की, उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खुद ही सोचो ना, जब आप खुद ही मुझे नहीं बताना चाहती हो तो मैं जबरदस्ती करके क्या कर लूंगा? हाँ अगर आप मुझे बताना चाहोगी तो तब मुझे अच्छा लगेगा, वरना मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूंगा। और फिर आप एक लड़की हो, किसी लड़की के साथ इस तरह का बिहेव मुझे ठीक नहीं लगता, और ऐसा करने से आप पर मेरा गलत इंप्रेशन भी पड़ सकता है। करण ने एक ही सांस में अपने दिल का हाल बता दिया था। मोनिका बस उसकी बातों को सुनती ही रह गई। बदले में वो करण को कुछ बोल नहीं पाई। करण ने इतनी आसानी से सपाट लहजे में अपनी बात मोनिका के सामने रख दी थी। करण हमेशा सेफ प्ले करता था और अभी भी वो मोनिका के साथ कुछ ऐसा ही कर रहा था। वो बात अच्छी तरह से जान चुका था कि उसका हर एक सवाल मोनिका के लिए भारी पड़ रहा है और उसे जवाब देने में मुश्किल हो रही है, इसलिए करण ये सब कर रहा था। करण और मोनिका बातें कर ही रहे थे कि इतने में अचानक मोनिका का फोन बजने लगा। पहली बार में उसने अपना फोन नहीं उठाया और फोन को चुपके से साइलेंट मोड पर कर दिया। कुछ देर बाद फिर से मोनिका का फोन बज उठा। इस बार आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन बार बार फोन की लाइट जल रही थी और करण की नजर मोनिका के फोन पर ही थी। इस बार मोनिका ने कॉल उठा लिया। मोनिका ने कॉल उठाया तो पता चला कि उसके पापा का कॉल था। कॉल उठाते ही मोनिका अपने पापा से बोली, पापा पापा मैं बस आपको ही कॉल करने वाली थी। वो मैं आज अपने दोस्त के घर पर ही रुकूंगी, और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। इतना कहते मोनिका ने कॉल कट कर दिया था। करण इस बात से हैरान था कि उसके पापा ने उससे कुछ पूछा तक नहीं और सीधे सुनकर कॉल कट कर दिया। मोनिका ने इतनी आसानी से कॉल पर अपने पापा से झूठ बोल दिया था कि करण बस खामोश रहकर मोनिका को देखता रह गया। इस कॉल के बाद करण और मोनिका के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे को देख तो रहे थे मगर कुछ बात नहीं कर पा रहे थे। मोनिका और करण दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत डीपली जानना चाहते थे, मगर दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा बात करने में घबरा रहे थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को अपने बारे में इतना कुछ नहीं बताना चाहते थे।
पुलिस स्टेशन का रास्ता काफी लंबा था। मोनिका की इच्छा थी कि वो करण के बारे में हर छोटी चीज का पता लगाए। मोनिका ने इसी बात का फायदा उठाते हुए करण से पूछ लिया, वैसे तुम काम क्या करते हो? मेरा मतलब है कि तुमने मुझे बताया है कि तुम जॉब करते हो और कुछ कुछ बाकी चीज भी बताई है, लेकिन मैं तुम्हें करीब से जानना चाहती हूँ। मोनिका की इस बात से करण पहले हैरान हुआ और करण ने पहली बारी में नहीं बताया, मगर करण को इस बात का एहसास होने लगा था कि मोनिका को कहीं ना कहीं करण पर शक हो गया था। इसलिए मोनिका बार बार करण से ये सवाल पूछती जा रही थी। एक पल की चुप्पी के बाद आखिरकार करण ने मोनिका को बता डाला। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर हूँ। यहाँ पर मुझे एक लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाया गया और ये बात उस लड़की को पता नहीं है। जो मुझे बोला गया मैं वो काम कर रहा हूँ। करण ने मोनिका को आज अपने बारे में बता दिया, मगर अभी भी करण ने अनन्या मित्तल का नाम नहीं लिया था, क्योंकि करण कभी भी सामने वाले को अपने बारे में सब कुछ नहीं बताता था। अपनी बात पूरी होने के बाद वो रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। यह सुनकर मोनिका के होश उड़ गए। मोनिका के लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। करण ने इतनी आसानी से कह दिया था कि मोनिका बहुत देर तक खामोश रही। करण की इस बात से करण की पर्सनैलिटी मोनिका के लिए अब और ज्यादा कंफ्यूजन से भरी हो गई थी। दरअसल मोनिका और करण दोनों के राज ही एक दूसरे के सामने इस तरह से खुल रहे थे कि वो दोनों कंफ्यूज थे कि किस बात पर यकीन किया जाए और किस बात को झुटला दिया जाए। क्या मोनिका करण की पूरी सच्चाई निकलवाने की कोशिश करेगी? आखिर क्या था मोनिका और उसके परिवार का राज? क्या करण विक्रम और मोनिका का सच पता लगा पाएगा? आखिर क्या मोड़ लेने वाली थी करण और मोनिका की कहानी? अचानक से करण ने मोनिका को अपना सच बताकर मोनिका के होश उड़ा दिए थे। करण के मुंह से यह सुनकर कि वो किसी की जान बचाने के लिए आया है, मोनिका खामोश हो गई। वो बदले में कुछ देर तक करण से कोई सवाल ही नहीं कर पाई। करण के पास भी कोई चारा नहीं था। जिस तरह मोनिका बार बार करण से पूछ रही थी, उत्सुक हो रही थी, तो करण ने उसे बताना जरूरी समझ लिया। जब मोनिका खामोश रही तब करण ने मोनिका से पूछना चाहा और बोला, क्या क्या हुआ? आप मेरी बात सुनकर इतना चौंक क्यों गई? अरे अरे चौंकने वाली बात ही तो है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डेंजरस लड़के हो, मोनिका ने जवाब दिया। अरे इसमें डेंजरस होने वाली क्या बात है? मैं तो किसी की हेल्प कर रहा हूं ना, करण ने हंसते हुए मोनिका से कहा। हाँ तुम किसी की हेल्प कर रहे हो, लेकिन फिर भी। ये बोलते बोलते मोनिका रुक गई। इतना कुछ बोल देने के बाद भी करण के चेहरे पर कोई चिंता या डर मोनिका को महसूस नहीं हुआ। मोनिका ये बात करण से कहना चाहती थी, मगर बार बार अपने आप को रोक रही थी। करण बाहर की तरफ इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगा। इसी बीच मोनिका ने आखिरकार करण से अपने मन की बात पूछ ही डाली। वैसे करण, एक बात बताओ मुझे। हाँ पूछो ना, करण ने हंसकर मोनिका से कहा। मोनिका ने पहले अपनी आवाज को जरा धीमा किया और फिर करण की तरफ देखकर हैरानी भरे लहजे में बोली, तुम्हें तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर? कैसा डर? किस बात का डर? करण ने मोनिका से पूछा। मोनिका ने अपनी बात रखते हुए कहा, अरे मेरा मतलब है कि तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है। डू यू हैव एनी आइडिया कि ये कितनी बड़ी बात है? नॉर्मली अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। करण मोनिका की इस बात पर हंस पड़ा और फिर से बाहर की तरफ देखने लगा। मोनिका के सवाल पूछने के बाद भी करण के चेहरे पर किसी तरह की कोई टेंशन नहीं दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद करण ने मोनिका के सवाल का जवाब देते हुए कहा, अरे इसमें डरने या घबराने की क्या बात है? मुझे पता है कि मैं इनोसेंट हूं और मुझे फंसाया जा रहा है यार। तो जब मुझे पता है कि कुछ नहीं किया है तो मैं क्यों डरूं? हाँ तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन फिर भी, मोनिका बोली। अरे तुम इतना मत सोचो, जिसने भी ये सब किया है उसके बारे में पता जरूर चल जाएगा, करण ने हंसकर कहा। लेकिन मोनिका के सवालों से करण पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अभी भी जैसे पहले बैठा हुआ था वैसा ही था। करण ने मोनिका को अनन्या मित्तल वाली बात घुमाकर बता तो दी थी, मगर करण इस बात से कंफ्यूज था कि मोनिका ने इस बारे में ज्यादा कुछ पूछने की कोशिश क्यों नहीं की। करण अपने मन ही मन में मोनिका के पर्सनैलिटी को लेकर कंफ्यूज था और कहीं ना कहीं उसे जांचने परखने की कोशिश कर रहा था, मगर करण के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। ये बातें करने के बाद मोनिका और करण खामोश हो गए। इससे पहले कि उन दोनों की बातें फिर से शुरू होती, अचानक जीप को धक्का लगा और जीप एक जगह रुक गई। करण ने बाहर की तरफ नजर घुमाई तो पुलिस स्टेशन आ चुका था। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन बातों ही बातों में कब पुलिस स्टेशन आ गया पता नहीं चला। मोनिका और करण के पास में बैठा हवलदार जीप से बाहर उतरा और फिर करण मोनिका को बाहर आने का इशारा किया।
तब तक विक्रम और राशि भी पीछे की तरफ आ गए थे। सभी लोग गाड़ी से उतरे और पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगे। हवलदार आगे आगे चल रहा था, करण मोनिका साथ साथ चल रहे थे और उनके जरा पीछे विक्रम और राशि चल रहे थे। इसी बीच मोनिका ने जाते जाते करण से सवाल करते हुए कहा, वैसे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें किसने फंसाया होगा? मेरा मतलब है कि तुम्हें कुछ तो आइडिया होगा ना कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, ऐसा कौन कर सकता है? करण ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मोनिका की तरफ देखते हुए दबी हुई आवाज में बोलने लगा, इसी बात का तो पता लगाना है, क्योंकि अभी तो मैं भी नहीं जानता कि ये सब किसने किया है। वो सभी लोग पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो चुके थे। करण और मोनिका बातें करते हुए अंदर की तरफ जा रहे थे और पीछे से राशि इन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थी। इतने में ही मोनिका और करण साइड वाली चेयर पर जा बैठे। विक्रम और राशि अपने काम में लग गए। इसी बीच अचानक मोनिका ने अपना फोन निकाला और वो एक नंबर डायल करने लगी, लेकिन मोनिका की नजरें बार बार राशि की तरफ जा रही थी। कभी वो राशि को देखती तो कभी अपने फोन पर देखती, और ये सब करते हुए करण उसे नोटिस कर रहा था। ये सब करण को जरा अजीब लगा। ये मामला धीरे धीरे पेचीदा होता जा रहा था। मोनिका के हाव भाव और उसका चेहरा बहुत कुछ करण से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, मगर मोनिका एकदम चुप थी। दूर से राशि भी करण और मोनिका दोनों पर ध्यान दे रही थी। मोनिका को देख करण अपने मन ही मन खुद से बोला, ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है? ना कुछ सही से बताती है ना कुछ। आखिर है कौन ये यार? कहीं मैं बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गया इसके साथ? लेकिन देखने से तो ये ऐसी बिल्कुल नहीं लगती। मैंने तो इसे बस एक मामूली टीचर। करण बस अपने आप से सवाल कर रहा था और खुद ही इनके जवाब ढूंढ रहा था। मोनिका की हरकतें देखकर अब करण बेचैन होने लगा। वो अभी भी मोनिका से बहुत कुछ पूछना चाहता था। इससे पहले कि करण मोनिका से कुछ कह पाता, अचानक इंस्पेक्टर राशि करण की तरफ आ गई। आपको मेरे साथ चलना होगा, इंटेरोगेशन रूम में। राशि की इस बात पर करण कुछ जवाब देता, उससे पहले ही मोनिका बीच में बोल पड़ी, मैं भी चलूंगी। मोनिका हर बात पर अपनी टांग अड़ा रही थी। यह देखकर राशि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राशि ने अभी तक अपना गुस्सा बहुत कंट्रोल कर लिया था। मोनिका की इस बात पर राशि बिगड़ गई और गुस्से में आकर मोनिका की तरफ देखते हुए बोली, हर चीज में तुम्हारा घुसना जरूरी है क्या? मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ यही चलेगा। चुपचाप यहाँ बैठे रहो वरना अंदर कर दूंगी। इतना कहकर राशि चिढ़कर वहां से चली गई और उसने करण को अपने पीछे आने का इशारा कर दिया। करण ने भी मोनिका को आंखों से समझाते हुए चुप रहने का इशारा किया। मोनिका ने करण की बात में अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और चुपचाप वहां बैठी रही। इंटेरोगेशन रूम बहुत ही सुनसान और दिखने में डरावना सा लग रहा था। बड़ा सा रूम था और पूरी तरह खाली। बीच में एक टेबल लगी हुई थी और उसके आमने सामने 2 चेयर। करण राशि के साथ अंदर दाखिल हुआ। टेबल के सामने वाली चेयर पर बैठकर राशि ने करण को अपने सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। करण के लिए यह नया नहीं था, क्योंकि करण पहले ही राशि के साथ इस तरह इंटेरोगेशन रूम में आ चुका था। मगर इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि करण पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे थे। चेयर पर बैठते ही मानो करण का एटीट्यूड और ज्यादा बढ़ गया। इससे पहले कि इंस्पेक्टर राशि करण से कुछ सवाल करती, करण बीच में ही बोल पड़ा, हाँ तो इंस्पेक्टर अब मुझे बताइए, आई विटनेस कौन है? किसने मुझे नील का मर्डर करते हुए देखा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये सुनकर राशि पहले तो चौंक गई। ऐसा लग रहा था जैसे राशि नहीं बल्कि करण राशि का इंटेरोगेशन कर रहा हो। करण की आंखों का सडन रिएक्शन, उसकी अकड़ और उसके बात करने का लहजा एकदम अलग था। इस बात पर राशि को गुस्सा आया और साथ ही साथ वो हैरान भी थी कि करण की शक्ल पर चिंता, परेशानी और डर होने के बजाय इतना गुरूर किस बात का है? इसके अंदर किस बात की इतनी अकड़ है? आखिर ये लड़का चाहता क्या है? इसकी पर्सनैलिटी इतना कंफ्यूज कर देने वाली क्यों है? ना इसके चेहरे पर डर दिख रहा है ना कुछ। ये जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है हम सबसे, क्योंकि अपनी टेंशन हर किसी की होती है। करण को देख राशि अपने ही आप से मन ही मन ये सब बोल रही थी, क्योंकि करण के बिहेवियर को देखकर राशि कंफ्यूज थी। बहुत देर तक राशि सोचती रही। थोड़ी देर की खामोशी के बाद राशि करण को जवाब देते हुए बोली, आई विटनेस चाहे कोई भी हो, तुम्हें उससे क्या करना है? और हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर मैं हूं, तुम नहीं। मैं तुमसे सवाल जवाब करूंगी। देखिए मैडम, इतना कानून तो मैं भी जानता हूं। अगर किसी पर इल्जाम लगाया जा रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि गवाह कौन है। इसलिए अच्छा होगा कि आप मुझे बता दें। करण ने अपनी बात रखते हुए राशि से कहा। इसी बीच विक्रम भी इंटेरोगेशन रूम में आ गया।
और वो पास में खड़ा राशि और करण को बात करते हुए देख रहा था। विक्रम का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। करण और राशि को दूर से विक्रम शांत होकर बात करते हुए तो जरूर देख रहा था, मगर उसके मन में करण के लिए खुन्नस अभी भी मौजूद थी। वो देख रहा था कि करण किस तरह राशि पर चढ़ रहा था, मगर विक्रम अभी कुछ कर नहीं सकता था। कहीं ना कहीं मिस मोनिका ने विक्रम को कुछ न करने पर मजबूर किया हुआ था। दूर से विक्रम अपने मन ही मन में करण को देखते हुए बोला, तुझे तो मैं मजा चखा कर ही रहूंगा बेटा। जो इंसल्ट आज तूने मेरी की है ना, इसका बदला तो मैं तुझसे जरूर लूंगा। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं। अब तेरा बहुत हो चुका। तूने बहुत अपनी मनमानी कर ली। अब धीरे धीरे देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। राशि बहुत देर तक पहले करण की बात सुनती रही। फिर थोड़ी देर बाद राशि ने लंबी सांस खींची और करण को जवाब देते हुए बोली, अच्छा चलो तुम बताओ, ये सब कौन कर सकता है? कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा किसी से? राशि की इस बात पर करण ने थोड़ा अकड़ कर राशि से कहा, देखिए मैडम, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर किसी ने मुझे मर्डर करते हुए देखा है तो मुझे जानना है कि वो कौन है। राशि करण को परख रही थी। वो बस देखना चाहती थी कि करण कितना रुक सकता है। ये सब करके राशि करण के मुंह से कुछ सच्चाइयां निकलवाना चाहती थी, मगर राशि ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा करण राशि को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा था। अब राशि ने करण को आखिरकार कह ही दिया, उस रात जिसका मर्डर हुआ था नील, उसकी एक फीमेल फ्रेंड ने हमें बताया। फीमेल फ्रेंड? कौन है वो? नाम बताओ उसका। इसी बात पर फौरन करण बोल उठा, आयुषी। राशि ने करण से कहा। आयुषी का नाम सुनते ही करण हैरान हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि करण को यह बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आयुषी ऐसा कर सकती है। जबकि करण और आयुषी की कभी इतनी बात तक नहीं हुई थी, ना ही उन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी थी। करण बहुत देर तक खामोश रहा। वो बदले में कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि करण के दिमाग में आयुषी दूर दूर तक भी नहीं थी। करण को अभी भी यकीन नहीं हुआ। उसने एक बार फिर से राशि से कंफर्म करना चाहा और बोला, आपको पूरा यकीन है उसका नाम आयुषी ही था? मजाक करने का शौक नहीं है मुझे। राशि ने करण की तरफ देखकर कहा। जिस तरह से इंस्पेक्टर राशि सीरियस होकर आयुषी का नाम ले रही थी, अब करण समझ गया था कि आयुषी ने ही ये सब किया है, मगर यकीन कर पाना उसके लिए अभी भी कठिन था। हैरानी भरे लहजे में उसके मुंह से निकला, अब आयुषी? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या वाकई में आयुषी ने ही ऐसा किया था, या कोई और उससे ये सब करवा रहा था? आखिर कौन था इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड? मोनिका किसका नंबर डायल कर रही थी? क्या मोनिका का भी इस केस से कोई लेना देना था?